I welcome you all to TCR. Okay, I am Vinit. So let's start. So आज हम देखने वाले हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करने में मदद करती है। जैसे कि अगर आपका स्केड्यूल अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या अगर आपका स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आपका स्केड्यूल ऐसा है कि सुबह सुबह उठ के फ़ोन चलाना होता है आपको, या आप कुछ ऐसा काम नहीं करते जो आपके लिए टाइम वेस्ट है, तो इससे क्या होता है, ये आपका डिफ़ॉल्ट एक्शन बनता रहता है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं, अगर आप इसको करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके कनेक्शंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप एक बार इसके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो इसकी जो हैबिट है इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम उसको क्विट क्यों करना है। ठीक है, तो क्विट आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप टाइम वेस्ट करते हैं फ़ोन पे, आप स्क्रॉल रील करते रहते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो कम हो जाते हैं, या आप बिल्कुल भी प्रोडक्टिव काम नहीं करते पूरे दिन में। तो इससे आप पर ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ता है, इससे आपकी जो ग्रोथ माइंडसेट है वो इतना वर्क नहीं कर पाता और आप एग्जॉस्ट होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आप फ़ोन बंद देखना एकदम से ही छोड़ देंगे, या सुबह सुबह उठ के आप फ़ोन छोड़ देंगे एकदम से, नहीं, एकदम से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे अगर आपको किसी अच्छी बिहेवियर को अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट करना है तो। ठीक है, सो वो कोई कोई भी बिहेवियर हो सकता है, वो आपका लिखने का बिहेवियर हो सकता है, वो आप कुछ सीख रहे हैं उसका बिहेवियर हो सकता है, तो उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना, वो हमारे जो ब्रेन को जो कनेक्शंस हैं उनको बिल्ड करता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, जब तक हम उस एक्टिविटी को कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, परफॉर्म अगर हम उसको कंटिन्यूसली करते रहते हैं, अगर आप उसको 30 दिन तक भी अगर परफॉर्म करते रहते हैं, तो जो हमारे कनेक्शंस हैं उस चीज़ को लेकर वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और अगर हमारे कनेक्शंस अगर एक बार स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो हम उसको हमारी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाएगी। ठीक है, अगर ये एक बार हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगर फॉर्म हो गई, तो हम उसको, कोई हमसे बोलता है कि भाई इस पेन से, ठीक है, अगर आपका लेफ्ट हैंड से लिखते हैं या राइट हैंड से लिखते हैं, मान के चलिए अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल राइट हैंड से लिखते हैं, तो अब किसी ने बोला लिखने के लिए, आपकी आपकी सेटिंग में क्या है कि आपकी वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस करा हुआ है, आपने अपने उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रखा है कि भाई ये मेरी है, और आपके कनेक्शंस जो हैं दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कोई बोलता है कुछ लिखने के लिए, तो आपके पास पेन है, कॉपी, आप सीधा तुरंत लिखने लग जाते हैं। वाई? बिकॉज योर कनेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग। जब तक आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जो कनेक्शंस जो होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है, उनको कंटिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ता है, उनको आपको बार बार कंटिन्यूसली 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 परफॉर्म करना होगा। जब आप इनका सब चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो आप इस चीज़ को अपनी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना लेंगे ब्रेन की। ठीक है, मान के चलिए आप जर्नलिंग करना सीखना है, आपको जर्नलिंग करनी है हर रात को, आपने एक टाइम बना रखा है कि भाई इतने टाइम पे मेरे को जर्नलिंग करनी है। कभी कभी क्या होता है कि आप जर्नलिंग नहीं करते। ठीक है, तो जर्नलिंग नहीं करते तो फिर इससे क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये ये इस बिहेवियर को हमारा माइंड अडेप्ट करता है। जैसे ही अडेप्ट करेगा, कनेक्शन जो है वो इतने अच्छे नहीं होंगे, वो बहुत वीक कनेक्शंस होंगे। जब भी आप अगली टाइम क्या करेंगे, अगली बार अगर आपने करी, अगली बार आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये दिखाता है कि हमारे जो कनेक्शंस हैं दे आर वेरी वीक। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम वो चीज़ करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, दैट शोज दैट आवर कनेक्शंस आर वेरी वीक। ठीक है, या डेमोनेटाइज है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं वो। ठीक है, तो क्या करना है हमारे यहाँ पे, क्या इस चीज़ को हमारे को कैसा इफेक्ट में लाना है। अगर आपको कुछ भी, आप कोई भी बिहेवियर अडेप्ट करते हैं, सबसे पहले उसको कंटिन्यूसली करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, कंटिन्यूसली उसको प्रैक्टिस करें, उसको अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनाने की कोशिश करें। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो मैंने आपको बात बताई है, इसको दिमाग में लाकर उस चीज़ को परफॉर्म करें, उसको 30 दिन तक परफॉर्म करें, तो फिर आपके जो कनेक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपको आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज़ को पकड़ेगा एंड देन वो अपना काम करने लग जाएगा। जैसे ही वो अपना काम करता है, आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएंगे। मान के चलिए अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं,
गिटार बजाना सीख रहे हैं। गिटार बजाना एक बहुत ही अच्छी एक हैबिट है जो कि आपको आर्टिस्ट बना सकती है, जो भी आप बनना चाहें। जो मतलब अगर कुछ नया सीखने की कोशिश करना है, जरूरी नहीं आपको आर्टिस्ट ही बनना हो, या बस आप उसको सीख रहे हैं जस्ट टू फॉर्म योर न्यू स्किल्स, जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम बोर्डम, ठीक है। तो आपको बोर नहीं होना, बोर भी मतलब एक अच्छी चीज़ होती है, बट उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तो आपको इस चीज़ से रिप्लेस करना है, आपको इस चीज़ को रिप्लेस करना है आपके फ़ोन चलाने से, आपके पड़े रहने से दिन भर, आपका टाइम वेस्ट करने से, वही पड़ा रहना, और या कोई भी चीज़ जो आपको ग्रोथ माइंडसेट में हेल्प नहीं कर रही है। तो आपको क्या करना है कि आपको उसको कंटिन्यूसली 3 डेज तक परफॉर्म करना है, कंटिन्यूसली, विदाउट एनी स्टॉप, विदाउट एनीथिंग। कंटिन्यूसली जब परफॉर्म करते रहेंगे उस चीज़ को, तो आपका रिजल्ट देखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। आपको 30 डेज तक इस चीज़ को परफॉर्म करना है, 30 डेज तक जितना आप उसको परफॉर्म करेंगे, जरूरी नहीं है 30 डेज, जितना आप उसको परफॉर्म करेंगे। क्या मैं ये नहीं बोला कि 30 डेज बाद भाई गिटार लेके उधर बैठ जाना, नहीं, उसको परफॉर्म करना है। उसको एवरी टाइम आप उसको परफॉर्म करते रहेंगे, तो आपको जो कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस वो स्ट्रॉन्ग होंगे। बात क्या है कि हमारे को प्रैक्टिस करते रहना उस चीज़ को परफॉर्म करने की प्रैक्टिस करते रहना। जब तक हम उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम उतना ही हमारा जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। और अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, हमने एक बार उस चीज़ को करा, गिटार बजा लिया, आज सोचा कि आज मन नहीं कर रहा, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन करी, तो फिर क्या होगा कि हमारे जो कनेक्शंस हैं वो वीक बिल्ड होंगे, बट वीक बिल्ड होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से निकलने के लिए इस चीज़ को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको उस गोल को अचीव करके रहना होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको उस चीज़ को गोल को अचीव करके ही रहेगी, ठीक है। आपको कोई आपको ऐसा नहीं देखना है कि ये आपको आपका नुकसान कर रही है, नहीं, ठीक है। आपको अच्छी चीज़ अडेप्ट करिए, अच्छे बिहेवियर्स को अडेप्ट करिए। जब आप उनको इसका बैड वे में यूज़ करा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसका अच्छा वे में यूज़ करा जाए। मैं यहाँ पे अच्छी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बैड थिंग्स होती हैं, जो भी बेकार बिहेवियर्स होते हैं, वो भी उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत काम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ये अगर कोई नया बिहेवियर अगर अडेप्ट करना है, तो उसको 30 डेज तक प्रैक्टिस के साथ परफॉर्म करना होगा। परफॉर्म करेंगे हम उसको 30 डेज तक प्रैक्टिस के साथ, तो वो हमारी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाएगी। जब डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनेगी, तो हमारा जो एक्शन है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा, विदाउट एनी मोटिवेशन, विदाउट एनीथिंग। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर कंसिस्टेंसी आएगी उस काम को काम करने की। हमारे को उस चीज़ से हम बोर ही नहीं हो सकते, वो चीज़ हमारे को इंटरेस्टिंग लगने लग जाएंगी, क्योंकि हमारे कनेक्शंस अंदर से वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे वर्क करता है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है अगर हमारे को किसी बिहेवियर को अडेप्ट करना है। सबसे पहले तो अगर हमारे को कोई चीज़ अगर क्विट करनी है, जैसे कि मान के चलिए अगर आपको फ़ोन चलाना क्विट करना है सुबह सुबह, वो एकदम से नहीं होगा, ठीक है। आप जैसा भी बैठे हैं, तो मैंने जैसे बताया आपको फ़ोन क्विट करना है, तो आप सुबह उठ के देखेंगे मैं तो फ़ोन ही चलाने लग गया वापस। ये क्या है, क्योंकि ये सेटिंग जो डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, ठीक है। वो एक्शंस, वो बिहेवियर तो रहेंगे, लेकिन हम अल्टरनेटिवली उन बिहेवियर को रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी और एक्टिविटी के साथ। जब हम उनको बिहेवियर को रिप्लेस करेंगे किसी और एक्टिविटी के साथ, तो और वो अगर कोई बेनिफिटेड वाली वेबसिटी बिहेवियर है, इट कैन बी जर्नल, इट कैन बी कुछ भी हो सकता है, आपका डे प्लानिंग हो सकता है, वो उस चीज़ को रिप्लेस कर देगा। बट वो टाइम लेगा, अगर उसको आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, बार 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 बार। मैं यहाँ पर बार बार वर्ड यूज करता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी बार हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतनी बार उस चीज़ के कनेक्शंस जो हैं वो बिल्ड होंगे, और वो अगर स्ट्रॉन्ग बिल्ड होंगे, तो आप उस चीज़ को विदाउट एनी मोटिवेशन, विदाउट एनीथिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लिखने का एग्जाम्पल दिया था मैंने, राइट हैंड से लिखते हैं आप या लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता,
किसी भी हैंड से लिखते हैं, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं या आपको अपनी राइटिंग के ऊपर फोकस करना है, उसको इम्प्रूव करना है, तो उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, आपको चीज़ों को लिखना पड़ेगा, वर्ड्स को आपको लिखना पड़ेगा। उस चीज़ को जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी राइटिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, डेफिनेटली। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि नहीं होगी, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी अगर आप उसको कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं, कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं। जब आपको पता चलता है कि नहीं अब मेरी राइटिंग गुड है, यू कैन स्टॉप इट। ओके, जैसे आपको लगता है कि मेरा गोल अचीव हो गया है या आपको गिटार अच्छे से बजाना आ गया है, यू कैन स्टॉप इट, वहीं पे आपको रुक जाना है। अगर आपका कुछ ऐसा शेड्यूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टफुल है, तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो क्रिएट होती है हमारे दिमाग के अंदर। उसके कनेक्शन अगर एक बार स्ट्रांग हो गए तो इस चीज़ से भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बार अगर सिगरेट अगर कुछ भी पी लेते हैं, एक बार अगर उनके दोस्त उनको फोर्स करते हैं और वो पी लेते हैं, फिर उसके बाद वो नहीं पीते। क्यों? क्योंकि उनके कनेक्शन ही नहीं बिल्ड स्ट्रांग हुए। अगर एक बार उनके कनेक्शन स्ट्रांग बिल्ड हो जाते तो क्या पता वो उस चीज को बार बार करते, पर उनके कनेक्शन ही नहीं, उन्होंने कुछ इस चीज के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि इस चीज को मेरे को बार बार परफॉर्म करना है। उन्होंने अपने कनेक्शंस जो है उस चीज के ऊपर बिल्ड ही नहीं करे। ठीक है, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर आपको किसी चीज की लत लग जाना एक बहुत अलग चीज है। लत लग जाना जब लगती है जब हम उस चीज को कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं। एडिक्शंस क्या होती है? एडिक्शंस वो होती है जब हम किसी चीज को कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, जब हम उसको अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करते रहते हैं बार 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 बार, विदाउट थिंकिंग इट कि हमारे को ये कितना लॉस कर रही है। ठीक है, सो टाइम लगेगा, मानता हूँ इस चीज को अडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। अगर आपकी कोई भी बेकार बिहेवियर है उसको अगर आपको डिलीट करना है तो इसी चीज से रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो उसको। ठीक है, और उसको कंटिन्यूसली परफॉर्म करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको अगर उसमें बीच में छोड़ते एक हफ्ते का गैप है तो ये समझ जाना कि उसका जो कनेक्शन था वो वीक था। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे वर्क करती है। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बताया है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताया है, रिलेट करके बताया है। ठीक है, तो दैट्स द थिंग कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी TCR की तरफ से। मेरा नाम है विनीत, तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को इसी चीज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इस चैनल को रीच कराना है हमारे को थाउजेंड ऑफ पीपल्स, थाउजेंड ऑफ जो कि जिनका जो अभी सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, उन सबको भी जानने का मौका मिलना चाहिए कि भाई हाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्क, हाउ ब्रेन वर्क्स। ठीक है, अगर ये चीज़ें सक्सेस और ब्रेन ये चीज़ें पता चल जाएगी कैसे वर्क करती हैं तो गेम पलट जाएगा, ख़त्म। ठीक है, एक बार अगर गेम पलट गया तो कोई भी नहीं रोक सकता हमारे को गोल अचीव करने में। हम उस गोल तक जाकर ही रहेंगे। ये सिस्टम ऐसा है जो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है कि अगर हमारे को कुछ अचीव करना है, या तो वो लुक्स के मैटर में हो सकता है, या वो लाइफ के लिए हो सकता है, या वो रिच बनना हो सकता है, या वो एक बिजनेस खोलना हो सकता है, या वो कोई कंपनी खोलना हो सकता है, जो भी है ये सिस्टम ऐसा है जो अचीव करा के रहेगा। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी इसका एक फर्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करें पहले। ठीक है, इस चीज़ को अंदर लें, इसी से ही इतनी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी अगर रिगार्डिंग इसका कोई इशू आता है, कुछ समझ में नहीं आया हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे को कम्युनिटी बनाती है, अपनी लोगों की कम्युनिटी बनानी है जो कि विश्वास रखते हैं चेंज में। दैट्स वाई इस चैनल का नाम द चेंज रडार है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय, साइनिंग ऑफ।